औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैपलास ट्रांसफॉर्म के ऊपर बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है जी ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज जी ट्रांसफॉर्म? तो जी ट्रांसफॉर्म को मैथमेटिकली हम इसकी डेफिनेशंस यूं डिफाइन इसको करते हैं। द जी ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस यू एन डिनोटेड बाय z of un is defined as। इस z ट्रांसफॉर्म को un से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन मैथमेटिकली ऐसे करते हैं, z of un इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी u n z रेज टू पावर माइनस n। या ये सारा जो हमारे पास है ये समेशन भी साथ इक्वल होगा u बार ऑफ z, यानी z ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास सीक्वेंस होगा यू एन, उसका u बार जो है वो कहलाएगा z ट्रांसफॉर्म, वेयर u बार z इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन एंड z इज अ कम्प्लेक्स नंबर। जो z है हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर है। तो z ट्रांसफॉर्म की ये डेफिनेशंस है और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं हमारे पास जो है जी ट्रांसफॉर्म और जो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जी ट्रांसफॉर्म। तो सबसे जो हमारे पास पहला डिफरेंस है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स है और जबकि जी ट्रांसफॉर्म है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं। दूसरे नंबर पे वेरिएबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस ये है कि कम्प्लेक्स वेरिएबल है इसमें एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो फार्मूला था वो था इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आई एस, ठीक है, आई एस एक्स और एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास फार्मूला था, इसलिए हम वहां पे एस जो है कम्प्लेक्स वेरिएबल लेते थे। और जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर या जी ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास कम्प्लेक्स वेरिएबल जो है वो जी है। इसका जो थर्ड मेन डिफरेंस है वो है कन्वर्जेंस का, क्योंकि हमारे पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उस कॉम्प्लेक्स एस प्लेन थी और इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स जी प्लेन है। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम सर्किट एनालिसिस जो है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के अंदर है, ये हमारा जो यूजेस है इसका। जबकि हम जी ट्रांसफॉर्म को डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग या कंट्रोल सिस्टम के अंदर इसको यूज करते हैं। द मेन डिफरेंस इज दिस इंटीग्रल ओवर टाइम। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रल ओवर टाइम और जो जी ट्रांसफॉर्म में इसमें समेशन ओवर डिस्क्रीट टाइम स्टेप। तो इसके बाद हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ई रेज टू माइनस एस टी एन दी कर्नल, और जो हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म में जी रेज टू पावर माइनस एन दी कर्नल। तो ये मेन कुछ डिफरेंसेस हैं, ये आपने याद रखने हैं अपने पास, ताकि जो है आगे एमसीक्यूज में या फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में इनका पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जी ट्रांसफॉर्म। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ जी ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज द यूजेस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो आपने ये जी ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफरेंसेस को अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक डेफिनेशंस है। जो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है। Discrete time signal is a sequence of values defined at distinct separate time instant। मुख्तलिफ टाइम इंस्टेंट पे जो है सीक्वेंस की वैल्यूज डिस्टिंक्ट हों तो उसे कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और ये डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। एग्जांपल हमारे पास जो है lambda of n represent the signal unit amplitude at n is equal to 0। और इसी तरह यूनिट स्टेप सिग्नल में u n takes the value 1 for n greater or equal to 0 and 0 for n less than 0। एक्सपोनेंशियली डिके a raised to power n एक्सपोनेंट में आया हुआ है, अब n डिक्रीज एक्सपोनेंशियली एज n increase where a is a constant। इसके बाद है साइनसॉइडल सिग्नल।
साइनसाइडल सिग्नल, साइन है जो है हमारे पास होगा साइन ओमेगा नॉट एन, ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओवर डिस्क्रीट टाइम स्टेप। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं टाइम सिग्नल्स की, और ये भी आपने ध्यान में रखनी है। अब लिनियरिटी, जिस तरह हम लिनियरिटी के ऊपर बात की थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, इसी तरह हम जी ट्रांसफॉर्म के अंदर भी लिनियरिटी की बात कर सकते हैं। फॉर एनी कांस्टेंट ए एंड बी सीक्वेंस यू एन एंड वी एन, हमारे पास दो कांस्टेंट हैं और दो ही सीक्वेंस हैं, तो जी ट्रांसफॉर्म के लिए लिनियरिटी क्या होगी? अगर हम ए यू एन और बी वी एन, ये हमारे पास दो जी ट्रांसफॉर्म है और इनका सम जो है हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। तो जी ट्रांसफॉर्म के अंदर लिनियरिटी में हम किस तरह कांस्टेंट और जो है फंक्शंस को या सीक्वेंस को लिखते, तो ए जो है वो बाहर आ जाएगा और फर्स्ट जो है सीक्वेंस का जी ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, फिर बी बाहर आ जाएगा और सेकंड फंक्शन का जी ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। इसी तरह अगर एन हमारे पास फंक्शंस और एन हमारे पास सीक्वेंस और एन हमारे पास कांस्टेंट होते, तो हर बार कांस्टेंट बाहर आ जाता। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता ए यू एन प्लस बी वी एन प्लस एंड अप टू सो ऑन, या हम इस तरह कह सकते हैं हमारे पास जो है ए वन यू एन होता और यहाँ पे होता ए टू यू वी एन और अप टू सो ऑन और ए एन डब्ल्यू एन। इस तरह हमारे पास फंक्शन डिफरेंट होते हैं और कांस्टेंट भी डिफरेंट होते हैं। तब हम जब हम इसका जी ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, इसको लिनियरिटी में लिखते हैं, तो हम लिखते हैं जेड जो है वो जेड इज इक्वल टू जेड, जेड हमारे पास ये आ जाएगा, इसका हम जेड लेते हैं इस सारे का, तो हम इसको लिनियरिटी में लिखते हैं, तो ये बन जाता ए वन इन टू जेड यू एन प्लस ए टू इन टू जेड यू वी एन, वी 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 टू या वी एन कह दें, प्लस ए थ्री इन टू जेड और एस एन होता एंड अप टू सो ऑन, और ए एन बाहर आता और जेड हमारे पास डब्ल्यू एन आ जाता। तो इस तरह हम अगर एन सीक्वेंस हो तो हम इस तरह लिनियरिटी को लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग हमें शिफ्टिंग अ सीक्वेंस यू एन बाय अ यूनिट इन टाइम रिजल्ट इन अ मल्टीप्लिकेशन बाय जेड रेज टू पावर माइनस के इन दी जी ट्रांसफॉर्म। हमारे पास जो जी ट्रांसफॉर्म होगा उसमें हम जी ट्रांसफॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जी रेज टू पावर माइनस के साथ, तो हमारे पास जो टाइम है वो टाइम शिफ्टिंग हो जाएगा। सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ जी ट्रांसफॉर्म, स्केलिंग है, स्केलिंग अ सीक्वेंस यू एन बाय कांस्टेंट रिजल्ट इन अ मल्टीप्लिकेशन बाय ए इन द जी ट्रांसफॉर्म। अगर हम जी ट्रांसफॉर्म को ए के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलिंग हो जाएगा। अब हम जी ट्रांसफॉर्म के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम्स है, एग्जांपल है जी ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेज टू पावर एन फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं हमारे पास जो जी ट्रांसफॉर्म था, जो हमारे पास फार्मूला था जी ट्रांसफॉर्म का, वो हम पीछे देख लेते हैं। जी ट्रांसफॉर्म का हमारे पास फार्मूला था ये जेड ऑफ यू एन इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी यू एन सेट रेज टू पावर माइनस एन। ठीक हो गया। तो हम इसी फार्मूले को लेके आगे चलते हैं। हमारे पास देखें फार्मूला था ये z इज इक्वल टू जेड ऑफ यू एन इज इक्वल टू दी समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और यू एन जेड रेज टू पावर माइनस एन। ये था हमारे पास फार्मूला। तो स्टूडेंट्स आप ये कंडीशन बताई गई है यहाँ पे ये कंडीशन बताई है एन जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है जो एन है वो जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। तो हमने एन की जगह जीरो रिप्लेस किया और इन्फिनिटी, और आगे फार्मूला सेम वैसे का वैसे आई, तो ये फार्मूला हमने लिख लिया। इसके बाद जो हमारा सीक्वेंस है वो है ए एन, तो इसकी जगह हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी यू एन की जगह। यू एन है ना सीक्वेंस,
तो सीक्वेंस की जगह हमने वैल्यू ए एन रिप्लेस की, तो ये आ गया, इस यू एन की जगह आ गया ए एन, और इस यू एन की जगह भी आ गया ए एन। तो हमने उसी फार्मूले में वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद हम इस z रेज टू पावर n को नीचे लेके आते हैं, तो ए एन डिवाइडेड बाय z हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर n। देखें, हमारे पास z रेज टू पावर n नेगेटिव था, वो नीचे चला गया, पॉजिटिव हो गया। और अगर हम इन दोनों का इकट्ठा पावर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, इस तरह ये ले ली। इसके बाद हम समेशन को ओपन कर देते हैं। जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो a डिवाइडेड बाय z होल रेज टू पावर 0, तो किसी भी चीज की पावर 0 आंसर आता है 1, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर हम n की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, तो a डिवाइडेड बाय z 1 आ जाएगा, रेज टू पावर यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद प्लस, फिर a डिवाइडेड बाय z, n की पावर 2 पुट करेंगे, स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस a, एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक ओपन करेंगे, यानी हम इस तरह ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अगर आप देखें ये, तो ये हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट सीरीज है। और इनफाइनाइट सीरीज का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/1 माइनस आर की वैल्यू ए बाय जी है, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस ए डिवाइडेड बाय जी, ये इसी फार्मूले के मुताबिक। और नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे एलसीएम आ जाएगा जी, तो फिर ऊपर आ जाएगा z माइनस ए, और ये जब जाके ऊपर डिवाइड होगा तो वो z डिवाइडेड बाय z माइनस ए हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थी एग्जांपल नंबर 1, जो कि हमने z ट्रांसफॉर्म को फाइंड किया है। इस तरह के हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शो दैट z इंटू एन पी, दिस इज इक्वल टू z डी बाई डी जी इंटू जेड एन रेज टू पी माइनस वन, वेयर एन ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पे भी दोबारा वही कंडीशन है, एन जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, और बाकी हमने फार्मूला वैसे का वैसे लिखा होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम हमारे पास जो अगर आप यहाँ पे और करें, तो हमारे पास जो है वो सीक्वेंस है एन रेज टू पावर पी, तो हम यू एन की जगह रिप्लेस कर देते हैं एन रेज टू पावर पी माइनस वन। सॉरी, हमने जो प्रूफ करना है एन रेज टू पावर पी माइनस वन करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं यू एन की जगह एन रेज टू पावर पी माइनस वन। यहाँ रिप्लेस किया और यहाँ भी हमने रिप्लेस कर देना है। इसके बाद इसको हम करते हैं सॉल्व। तो z इंटू यू एन की जगह एन रेज पावर पी माइनस वन रिप्लेस किया, इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 इन्फिनिटी एन रेज पावर पी माइनस वन जेड रेज टू पावर माइनस एन, सेम वैसे। अब दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी। दोनों साइड पे क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी। तो जब हम लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे डेरिवेटिव लेंगे, तो डी डिवाइडेड बाय डी जेड लगा देते हैं, और इस साइड पे भी हम डी डिवाइडेड बाय डी जेड यानी यूज करेंगे। इस साइड को हम वैसे रहने देते हैं, डी बाय डी जी इंटू जी रेज टू पावर एन पी माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे तो ये चीज तो कांस्टेंट होगी, ये वाली चीज, तो ये वैसे के वैसे आ जाएगी यहाँ पे, और ये चेंज होगी। इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू जी इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो पावर रूल लगेगा, और पावर शुरू में आ जाएगी माइनस एन जेड रेस पे माइनस एन माइनस वन। ठीक हो गया। इसके बाद इसको दोबारा वैसे रहने देते हैं, समेशन एन इक्वल टू 0 माइनस ये माइनस शुरू में आ गया, माइनस एन जेड रेस पे माइनस एन माइनस वन। तो इसको हमने दोबारा जो है अरेंज किया है, और कुछ भी नहीं किया, माइनस स्टार्ट में ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है डी डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड दोबारा वैसे रहने दी, डी डिवाइडेड बाय डी जेड जी रेज्ड को एन पी माइनस वन इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस एन रेज टू पावर पी। अब स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, इस z रेज टू पावर माइनस एन माइनस वन को हम लिख सकते हैं z रेज टू पावर माइनस एन डॉट z रेज टू पावर माइनस वन, लिखा जा सकता है ना।
तो इस z रेज टू पावर -1 को नीचे ले गए हैं और z-n ऊपर रहा है, तो यहाँ पे हो गया z रेज टू पावर -n डिवाइडेड बाई z। ठीक हो गया। तो इसके बाद इस z1/z को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, इस नीचे वाले z को यानी 1/z को थोड़ा बाहर निकाल लिया, माइनस को भी 1/z समेशन n इक्वल टू 0 टू n रेस्ट पावर p z रेस्ट पावर -n, सेम वैसे का वैसे। और इस साइड को हम वैसे चला रहे हैं अभी। इसके बाद इसको करते हैं सॉल्व। तो जब यहाँ पे हमारे पास जो है ये आ जाएगा -1/z, और n की वैल्यू जो है वो हम जब जीरो रिप्लेस करेंगे, n की वैल्यू जीरो रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा n रेज टू पावर p z रेज टू पावर 0। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। और यहाँ से z जो है वो डिवाइड हो रहा है, वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का, और इस साइड पे z इंटू एन रेज टू पावर p बच जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है। अगर हमारे पास किस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम्स को आपने खुद सॉल्व करना है। अगर किस तरह का मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको आपने लाजमी करना है। फाइंड जी ट्रांसफॉर्म ऑफ साइनोसाइडल सीक्वेंस। साइनोसाइडल सीक्वेंस की एग्जांपल गिवन है और आपने जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपने जरूर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।